हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने जो वर्ल्ड लेवल पर या ये बात करूँ कि अभी रिसेंट टाइम पर उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। बिकॉज कुछ कंट्री हैं वर्ल्ड लेवल पर जो आपस में भिड़ी हुई हैं, लड़ रही हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। ये स्टेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आज के टाइम में आप प्रेजेंट में आप देख रहे हो कि गैस यानी सिलेंडर की प्रॉब्लम, गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है। आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है अच्छे से, या मिल रहा है तो बड़ी लाइन लगानी पड़ रही है, या कई जगह तो ऐसा भी है कि उसका रेट बढ़ा दिए हैं। तो लगभग एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि जैसे हम कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन जैसा फेस कर रहे थे, कुछ ऐसी कंडीशन होती हुई नजर आ रही है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है क्या, इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों ज़्यादा है भाई, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। थोड़ा सा कुछ टाइम बाद वीडियो आ रहा है बिकॉज मैं कुछ काम में बिजी था थोड़ा सा, इसलिए आई एम सॉरी उसके लिए। अब देखिए ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है भाई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज आप देख रहे हो कि एक तो यूएसए हो गया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेनली जिसको हम नॉर्मल शब्दों में अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता है। अमेरिका में और भी कंट्री आती है, लाइक मैक्सिको हो गया, कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है। तो ऐसी और भी कंट्री हैं, पर इसको बोल देते हैं जनरली, पर एक्चुअल में ये यूएसए होता है, या कभी कभी यूएस भी बोलते हैं। तो यूएस एंड इजराइल ये दोनों भिड़े हुए हैं ईरान के साथ। अब पता होना चाहिए कि भाई ये अमेरिका की कंट्री है, ये मिडिल ईस्ट में आती है ये, और ये भी गल्फ कंट्री के पास आता है, ईरान आता है, ये मिडिल ईस्ट में आ जाता है। तो भाई ये आपस में भिड़े हुए हैं। ईरान के पास बहुत ज़्यादा ये जो क्रूड ऑयल होता है वो हमारे इंडिया में आता है, रसिया से भी आता है, पर ईरान से बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से बिकॉज यहाँ पर टेंशन चल रही है, लड़ाई चल रही है आपस में, ये भिड़े हुए हैं कंट्री। इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर आप जानते हो कि जो वर्ल्ड लेवल पर होता है उसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कंट्री पर भी, हम पर भी पड़ता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। चलो देखते हैं कुछ इसके बारे में। सबसे पहले तो देखो, ये चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है कहाँ। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ये वाली लाइन, ये जो है एक स्टेट का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। यही एक स्टेट है जहाँ से हमारी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो क्रूड ऑयल लेके वहाँ से आती हैं। शॉर्टकट पड़ता है, छोटा सा रास्ता पड़ता है। आपको पता है कि इधर हमारी कंट्री इंडिया है, तो यहाँ से ये पर्सियन गल्फ है, ये पर्सियन गल्फ है, और ये वाली स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ये इधर अरेबियन सी है, ये वाला ओमान है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो। देखो कुछ सेंट्रल ये अरेबियन पेनिनसुला है जिसमें से मेनली 6 कंट्री आती हैं अरेबियन पेनिनसुला में। आगे मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूंगा। देखो ये क्या हो गया भाई, सऊदी अरेबिया हो गया, ये यूएई हो गया, ये ओमान हो गया, 3 कंट्री हो गई। यहाँ पर नीचे कहीं यमन है, नॉर्थ अफ्रीका के पास यमन है, 4 हो गई। ये देखो एक ये कंट्री हो गई, एक ये हो गई, एक बहरीन हो गया, एक कुवैत हो गया, 6 कंट्री हो गई जिसको हम अरेबियन पेनिनसुला में गिनते हैं। तो यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला है, इधर ईरान है, देखो ये वाला ईरान है, और इधर इजराइल है कहीं इधर इस साइड, ठीक है। यहाँ पर इंडिया है। तो भाई ये पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ को इधर अरेबियन सी कह दो, या गल्फ ऑफ, इसको ओमान भी आप बोल सकते हो, गल्फ ऑफ ओमान, बिकॉज ये ओमान पेनिनसुला है तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान भी होगा। तो ये रहा पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी से जोड़ने वाली जो स्टेट है उसको हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं। बात समझ में आई। इसकी वर्ल्ड लेवल पर लोकेशन आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ सको, राइट। अब देखते हैं अब हो क्या रहा है कि भाई ऑयल की सप्लाई या एनर्जी की आप कहो, क्रूड ऑयल की कहो, एनर्जी की सप्लाई सभी कंट्री में जो अफेक्टेड कंट्री है उनमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी क्या हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है क्राइसिस, इसमें 22 नेशन, 22 कंट्री जो ऐसी हैं जो अपने आप में मिली हैं, यूनिटी कोalition करी है टू सिक्योर ऑयल सप्लाई। समझ आया। मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट अराउंड 22 कंट्री हैव ज्वाइन हैंड टू प्रोटेक्ट शिपिंग थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मोज इन मार्च 2026। इस कारण से स्टेट ऑफ हॉर्मोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक है, जिसलिए स्ट्रेटेजिक होने के कारण ये इतनी इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ से लगभग 20 या मोर देन 20 मिलियन बैरल, देखो नियरली 20 मिलियन बैरल ऑयल डेली पास होता है यहाँ से, ठीक है। लगभग 20 मिलियन बैरल
ऑयल डेली पास होता है यहाँ से शिप के थ्रू। अब आप सोचो कि अगर ये वर्ल्ड लेवल पर इतनी चीज़ें इतने दिन तक या इतने कुछ महीने तक भाई ये चीज़ें चल जाती हैं, तो जो कंट्री इन पर डिपेंडेंट है, जिनका ट्रांसपोर्टेशन इसी के कारण चल रहा है, एनर्जी चल रही है, खाना पीना चल रहा है, तो भाई वो चीज़ें अफेक्ट होंगी, प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है। 20 मिलियन बैरल ऑयल डेली इस पर सप्लाई होता है, वाइटल फॉर द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई। ठीक है, अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस 2026 क्या हो रहा है? द क्राइसिस बिगन इन द ईरान अनाउंस द रिस्ट्रिक्शन ऑन शिप। बिकॉज यहाँ पर देखो ये ईरान है, ये पूरा ईरान का ये लैंड मास है, पूरा ईरान है, तो भाई ईरान ने क्या किया है? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि शिप यहाँ से हम नहीं पास होने देंगे। ठीक है, ईरान के यहाँ पर पोर्ट्स भी हैं बहुत सारे, विच पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऑन 2 मार्च 2026 से तब से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है भाई, उसने ये भी कहा है कि चेतावनी दी है कि वेसल हु डज नॉट हैव कोऑर्डिनेशन कुड बी टारगेटेड। जो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे ईरान के साथ वो टारगेट करी जाएंगे, उनको पास नहीं होने दिया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक्स में ले चलता हूँ। देखो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या है, एक स्टेट में बता रहा हूँ भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मोज बता रहा हूँ, तो क्या उससे पहले भाई हमें जानना जरूरी है कि भाई ये स्टेट होती क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि अभी जो हम जिस स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं वो STRAIT होता है, ये स्टेट होता है। एक STRAIGHT भी होता है, IGHT होता है। ये स्टेट जो होता है एकदम सीधी लाइन वाली, जो सीधी लाइन हम गणित में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो सीधी होता है, ये सीधी लाइन यानी रेखा, ये स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। तो STRAIGHT, जो अभी हम पढ़ रहे हैं STRAIT, ये स्टेट है। ठीक है, और एक होता है स्टेट, STAT, स्टेट मतलब आप समझते हो। ठीक है, तो स्टेट जो होता है भाई वो क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ ऐसे ही एक और पॉइंट है, तो जानना जरूरी है कि भाई स्टेट होता क्या है। अब देखो स्टेट भाई, मैं आपको अगर क्लियर शब्दों में बताऊं तो ये एक वाटर बॉडी होती है। देखो मैं कोशिश करूंगा कि भाई जिन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ या याद करवाने की कोशिश करूंगा, प्लीज़ आप उसको उसी वे में याद करोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। स्टेट है क्या? तो एक वाटर बॉडी, सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये लैंड मास नहीं है, धरती का कोई लैंड का टुकड़ा नहीं है, एक पानी की बड़ी सी वाटर बॉडी है। अब बहुत बड़ी नहीं है, देखो कंपेयर में बात होती है कि कितना बड़ा कितना छोटा, कंपैरिजन में बात होती है। लाइक समुद्र भी होता है, सी भी होता है, ओशियन भी होता है। तो ओशियन जो होता है वो हम कॉन्टिनेंट के कंपेयर में बात करते हैं कि बड़ा है, और समुद्र जो होता है यानी सी जो होता है वो हम एज अ कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो भाई स्टेट जो है एक वाटर बॉडी है, जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडी, मान लो एक ये ए है और एक ये बी है, इन दो बड़े वाटर बॉडी को ये कनेक्ट करता है क्या? स्टेट एक वाटर बॉडी है जो दो बड़े वाटर बॉडी, ये भी एक वाटर बॉडी है और ये भी वाटर बॉडी है, इन दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, ये कहलाता है स्टेट। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर देखो फिर से समझना कि भाई स्टेट क्या है, एक वाटर बॉडी है जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। और क्या करता है भाई, दो बड़े बड़े लैंड मास है, मान लो एक लैंड मास इधर हो गया और एक लैंड मास इधर हो गया, तो दो बड़े बड़े लैंड मास को सेपरेट करता है यानी अलग करता है। ध्यान रहेगा, एक वाटर बॉडी है जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो बिगर लैंड मास को सेपरेट करता है यानी अलग करता है। जैसे मैं फिर से समझाता हूँ, समझना थोड़ा सा। मान लो कि ये एक दो लैंड मास हैं, ये किसी एक टुकड़े से ऐसा कुछ जुड़े हुए हैं, मान लो ये भी लैंड मास है पूरा। अब समझने की बस कोशिश करना भाई, मैं चीज़ों को ऐसे समझाऊंगा कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी कोई रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मान लो ये दो वाटर बॉडी हैं, ये मान लो लेट से ये ए है और ये वाली बी है। अब एक पानी का टुकड़ा इधर वाटर है, ये पूरा इधर वाटर है, ठीक है, और इधर भी पूरा ये वाटर है। समझ पा रहे हो? तो भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पर कि ये एक लैंड मास है, लैंड मास, एक लैंड मास ये भी है। ठीक है भाई, अब देखो जो एक लैंड मास ये, एक लैंड मास ये, अगर मैं यहाँ से एक स्टेट बना दूं, अब स्टेट का मतलब यहाँ से एक चैनल बना दूं, चैनल भी अपने आप में एक शब्द है यहाँ पर, तो स्टेट बना दूं अगर मैं, मतलब ये करूं कि इस वाटर बॉडी को इस वाटर बॉडी से यहाँ पर खुदाई कर दूं। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा भी बनाया होता है, एक नेचुरल भी होता है।
दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल भी होता है, एक मैन मेड भी होता है। अगर मैं यहाँ से, या तो नेचुरल नहीं है, मान लो नेचुरल है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ से एक स्टेट बना दें, मतलब इस वाली वाटर बॉडी को इस वाली वाटर बॉडी से जोड़ दें। आप समझ पा रहे हो, इस वाटर बॉडी को इस वाटर बॉडी से जोड़ दें, ये रहा सी, ये रहा डी, तो सी और डी को हम जोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टेट बना रहे हैं, और अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं दैट मीन्स ये ए वाला लैंड मास और बी वाला लैंड मास यहाँ से अब आपस में अलग हो गए। ठीक है भाई, दो लैंड मास को अलग करता है, दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी को ही जोड़ेगा, तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ता है और दो बड़े बड़े लैंड मास को अलग कर देता है। ये होता है स्टेट। आई होप कि आज से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द है इस्थमस। इस्थमस, अब इस्थमस क्या होता है? तो भाई आप जान लो कि जैसे आपने स्टेट को एक वाटर बॉडी पढ़ा तो ये एक लैंड मास होता है, यानी धरती का टुकड़ा होता है। अब अगर ये धरती का लैंड मास है तो दो बड़े बड़े लैंड मास को कनेक्ट करेगा। मैं लिख देता हूं, कनेक्ट टू बिगर लैंड मास एंड, देखो लैंड मास है इसलिए लैंड मास को दो बिगर लैंड मास को कनेक्ट करेगा। ठीक है भाई, एंड सेपरेट टू बिगर वाटर बॉडी। सेपरेट करता है, टू बिगर वाटर बॉडी को सेपरेट करता है। अब दोनों, आप जो डिफिनेशन है उनमें डिफरेंस पैदा करो, आप डिफरेंस थोड़ा सा समझो। जो इस्थमस है, इस्थमस एक लैंड मास है, इसलिए लैंड मास है तो दो लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, और सेपरेट किसको कर रहा है? दूसरे वाले यानी टू बिगर वाटर बॉडी को। इसके अगेंस्ट स्टेट जो था वाटर बॉडी था, इसलिए दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा था और दो लैंड मास को सेपरेट कर रहा था। तो क्या मैं सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिख दूं? अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये क्या है? वाटर बॉडी है, तो क्या करेगा भाई? कनेक्ट करेगा टू बिगर वाटर बॉडी, दो बिगर वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा। आप समझ पा रहे हो? एंड जो है उसको कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है अपोजिट वाले को। सेपरेट टू बिगर लैंड मास। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको इन डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये इनका काम होता है कि भाई इस्थमस क्या होता है, स्टेट क्या होता है। अब देखते हैं कुछ इसका मैप देख लेते हैं हम, कंट्री इंडिया के कंपेयर में देखते हैं कि भाई इंडिया के कंपेयर में इनकी लोकेशन कहाँ पर है। देखो मैं इंडिया का ये मैप लगाया हूँ कि भाई ये इंडिया आपको दिख रहा है। इंडिया में देखो ये मुंबई है, वेस्टर्न साइड है, ये जयपुर यानी राजस्थान वाला पार्ट है, ये वाला गुजरात वाला पार्ट है, तो ये वाला हमारा अरेबियन पेनिनसुला है। इधर क्या है भाई? इधर वाला हमारा बे ऑफ बंगाल है हमारा। ठीक है, और ये पूरा इंडियन ओशियन है। इसके नीचे जहाँ श्रीलंका है ये पूरा इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन में ये पूरा आ जाता है। तो ये पूरा इंडियन ओशियन है। सेपरेटली बात करूँ तो ये अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। क्लियर है भाई? अब यहाँ से देखो ये गुजरात है, ये हम पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, बाकी ये सेंट्रल एशियन कंट्री हो गई। इधर तजिकिस्तान, तुझे तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये इधर सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। इधर बात करें तो देखो ये ईरान है जहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, ये ईरान है। इधर से देखो तो ये वाला सऊदी अरेबिया है, ये ओमान है, ये यमन है, यमन है, और इधर ये ईस्ट ऑफ अफ्रीका है, और ये पूरा इधर अफ्रीका है। यहाँ पर है यूएई, यहाँ पर ओमान, तो यहाँ पर ओमान है तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान होगा। ठीक है, और ये अरेबियन सी है तो ये पूरा पूरा आप अरेबियन सी भी बोल सकते हो। यहाँ पर रही ये पर्शियन गल्फ, यहाँ से वाटर जो ईरान से आता है, क्रूड ऑयल बाकी चीज़ें, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये वाली है। यहाँ पर से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो इधर पर्शियन गल्फ को या तो अरेबियन सी बोल दो या फिर पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान बोल दो, इसको कनेक्ट करता है। अगर आपको लोकेशन पता रहेगी तो भाई आप चीज़ों को समझ पाओगे, आपकी माइंड में रहेगा कि भाई इंडिया के वेस्ट में जाएंगे और तो वहाँ पर किस किस को कनेक्ट करेगा, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो जाएगा।
पर्शियन गल्फ ये पूरा देखो वही सेम चीज़ है, ईरान इधर है, इधर यूएई है, इधर ओमान है, ये पूरे सऊदी अरेबिया है, कतर है, यहाँ पर बहरीन है छोटा सा, ठीक है, इधर यमन है, 6 कंट्री हो गई। तो यहाँ पर ये गल्फ ऑफ ओमान अथवा अरेबियन सी को ये कनेक्ट करता है। आई होप कि अब आपको लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। कुछ चीज़ें इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब कुछ कंट्री जो हैं कोलिशन कर रहे हैं कि भाई हमारा ये सप्लाई जो है हमारे लिए न रोको, तो 22 कंट्री लगभग अपने आप में कुछ कोलिशन कर रही हैं कि ना रोका जाए हमारी सप्लाई को। की कंट्री जो है कोलिशन लाइक यूएई एंड बहरीन जो लीडिंग रोल पर हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब हैं, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्डिक एंड यूरोपियन नेशन लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं कि भाई न रोको, आने दो सप्लाई को, एनर्जी की सप्लाई। स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्रिटिकल क्यों है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए? देखो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चोक पॉइंट होता है। जैसे सिक्किम से हम उसको चिकन कॉरिडोर कहते हैं, चोक पॉइंट मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से चीज़ों का शॉर्टकट सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। अब एनी डिसरप्शन इन द स्टेट डायरेक्टली अफेक्ट द ग्लोबल मार्केट, कुछ भी अगर इन सारे स्टेट में या जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वहाँ पर कुछ भी होता है ऐसा, तो ग्लोबल लेवल पर उसका फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि मैं आपको बताया कि लगभग 20 मिलियन बैरल डेली क्रूड ऑयल पास होता है, ठीक है, 20 मिलियन बैरल, और ये वर्ल्ड लेवल का 20% ही है ग्लोबल सप्लाई का जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से डेली पास होता है। ये डेली की लिमिट है भाई, ठीक है, डेली लेवल पर इतना पास होता है, लगभग 20% या 20 बिलियन बैरल आप कह दो। आल्सो कनेक्ट द मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर टू द ग्लोबल मार्केट, इसेंशियल फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी एंड मैनी अदर रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर सिविल सर्विस में या और भी बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट, अब इसके बारे में देख लो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट टू वाटर बॉडी। क्यों भाई? स्टेट है इसलिए स्टेट क्या होता है, वाटर बॉडी होता है, तो कनेक्ट करेगा दो वाटर बॉडी को और सेपरेट करेगा दो लैंड मास को। इस्थमस होता है तो इस्थमस क्या होता है, वो एक लैंड मास होता है, तो दो लैंड मास को कनेक्ट करेगा और सेपरेट करेगा दो वाटर बॉडी को। क्वेश्चन है कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज? देखो रेड सी एंड अरेबियन सी, नहीं भाई रेड सी की तो कोई बात ही नहीं है, अरेबियन सी हम मान सकते हैं। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, यस ये करेक्ट है। मेडिटेरेनियन सी नहीं, इसका कोई नाता ही नहीं है इससे, एंड रेड सी भी नहीं है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल तो इंडिया के भाई इधर ईस्ट में पड़ता है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सेम है स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, नहीं भाई। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी दोनों नहीं है। पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ये ईस्ट एकदम नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ ये इंपॉर्टेंट है एंड अरेबियन सी, कहने का मतलब चाहे पर्शियन गल्फ के साथ अरेबियन सी दिया हो या पर्शियन गल्फ के साथ गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान एक ही साइड पड़ता है और जिधर अरेबियन सी पड़ता है। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। आपसे कई जगह पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बाकी चीज़ें आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए एग्जाम ट्रिक्स को आप सपोर्ट करो। थोड़ा सा आप लिखावट पर मत जाना, बिकॉज जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ तो आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में दें और सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।